नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव आ रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। धरती पे है स्वर्ग यही और यही मोक्ष का द्वार है। ब्रह्मकुंड हर की पौड़ी की महिमा अपरंपार है। चार धाम का द्वार यही यही कुंभ लगनी कहलाए। हम हरिद्वार के वासी, माँ गंगा के अभिलाषी। हम हरिद्वार के वासी, माँ गंगा के अभिलाषी। जिस धरती पे अमृत बरसा उस धरती के हम वासी। हम हरिद्वार के वासी, माँ गंगा के अभिलाषी। तो ये नगर निगम हरिद्वार द्वारा थीम सॉन्ग तैयार किया गया था, जो हरिद्वार के ही दो युवाओं रोहित जोशी और राघव राजा के द्वारा तैयार किया गया था। और ये पवित्र सावन का महीना है, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है, विगत वर्षों से ये पूजनीय संतों के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कांवड़ियों के पांव पूजन से प्रारंभ किया जाने लगा है। और इसके साथ ही पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से, ताकि यहाँ जो भी कांवड़िया आए वो ये संदेश लेके जाए कि यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री शिव भक्त हैं। और इसी क्रम में इस पवित्र महीने में मैं एक बार चाहूंगा कि जरा दोनों हाथ उठा करके मेरे साथ आप लोग बोलेंगे, ओम नमः पार्वते पते हर हर महादेव। संक्षिप्त समय है, मैं आग्रह करूंगा आचार्य पूजनीय बालकृष्ण जी से कि दो शब्द जो है संक्षिप्त में कहने का, आशीर्वचन देने का कष्ट करेंगे। प्रावधान हमने कर दिया है कि क्योंकि ये यात्रा कर पाए, इसके लिए हमने स्वास्थ्य कैंप, शौचालय, पार्किंग, टी सेट, विश्राम स्थलों की पर्याप्त व्यवस्था की है, ताकि आपकी यात्रा में कोई भी असुविधा आपको न हो। प्रशासन द्वारा यात्रा मार्ग एवं हरिद्वार क्षेत्र में स्थित होटल ढाबों पर भी गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराने के लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। हमने इस बार कांवड़ यात्रा में एक वाटर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की है, क्योंकि सड़कों में अत्यधिक जाम की स्थिति होने के कारण से गाड़ियां इधर से उधर नहीं जा पाती हैं। ऐसे समय में मरीजों को गंगा नदी और गंगनहर के जरिए जल्दी से अस्पतालों में पहुंचाया जा सके। भाइयों बहनों, सभी जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का उत्तराखंड देवभूमि से विशेष लगाव है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उनके नेतृत्व में जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद केदारपुरी का भव्य और दिव्य निर्माण प्रारंभ हुआ, जो अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसके साथ ही बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम ध्वजवाहक बनकर पिछले वर्ष आदि कैलाश, जो कि लगभग 17,000 फुट की ऊंचाई पर है, वहां जाकर कैलाश यात्रा को पूरे विश्व के अंदर प्रसिद्ध करने का काम किया है। साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आस्था और विकास से सनातन संस्कृति के संरक्षण के अनेकों कार्य आज संपन्न हो रहे हैं। चाहे वो काशी विश्वनाथ का काशी कॉरिडोर हो, या महाकाल लोक हो, या हम सब के आराध्य देव भगवान श्री रामचंद्र जी के भव्य और दिव्य मंदिर का नवनिर्माण हो, जिसका उल्लेख आज पूरे विश्व स्तर पर हो रहा है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मां गंगा जी के तट पर भी अन्य धार्मिक कॉरिडोर की तर्ज पर ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित किया है। और उसके लिए एक नियत समय सीमा भी तय की है। आप सभी जानते हैं कि हरिद्वार में विभिन्न पर्वों पर
पूरे देश भर के अनेक श्रद्धालु विभिन्न पर्वों पर आते हैं और इनकी संख्या हर साल लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार हमें अनेक अवस्थापना सुविधाएं यहां पर बनानी है। इसी को ध्यान में रखते हुए आने वाले 50-60 सालों के बाद यहां पर किस स्थिति का हमको सामना करना पड़ेगा, क्या हमारे सामने उस समय चुनौतियां होंगी, उस पर विचार करते हुए एक मास्टर प्लान तैयार कर विकास किया जाना है, जिसके संबंध में हमारी सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और सभी पक्षों का ध्यान रखते हुए सभी की सहमति से हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी हमारे इसमें हितधारक हैं, उन सभी से वार्ता करने के बाद उन सभी की सहमति और सुझाव लेकर हम आगे बढ़ेंगे। साथियों, आप सभी शिवभक्त कांवड़िए सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं। जब आप हिंदुत्व की पताका लेकर चलते हैं तो पूरा जो मार्ग है वो भगवामय हो जाता है। एक अलग प्रकार का भक्तिभाव आपके साथ साथ आसपास के वातावरण में भी पूरी तरह से हो जाता है। आज मैं देख रहा था कि बहुत सारे शिव भक्त, कोई हाथ में तिरंगा लेकर जा रहा था, कोई मोदी जी की फोटो लेकर कांवड़ यात्रा में चल रहा था। इस कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों में श्रद्धा और आस्था के साथ साथ राष्ट्रभक्ति का जो समागम है वह भी देखने को मिलता है। भाइयों बहनों, बहुत से लोग आज किसी न किसी माध्यम से इस कांवड़ रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओम पुल के निकट गंगा घाट पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और कई प्रदेशों से उत्तराखंड आए शिव भक्त कांवड़ियों का स्वागत किया। उन्होंने कांवड़ियों के चरण धोकर सम्मान स्वरूप गंगा जल भेंट कर उनका जोरदार स्वागत किया। पवित्र श्रावण मास में पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार आते हैं, देवभूमि उत्तराखंड आते हैं, मां गंगा के स्थान पर आते हैं। निश्चित रूप से हम क्योंकि सारे लोगों का केंद्र बिंदु, संयोजन बिंदु जो है हमारा हरिद्वार बनता है, तो ये शिव भक्तों का स्वागत होना चाहिए। ये हमारे धर्म ध्वजा लेके चलते हैं, भगवान की भक्ति में रहते हैं और तिलाभिषेक करते हैं, तो हमारे अतिथि भी हैं और भगवान के प्रतिनिधि एक तरह से मानिए उनको। तो निश्चित रूप से देवभूमि में स्वागत होना चाहिए। तो ये परंपरा हम लोगों ने शुरू की है कि पुष्प वर्षा भी हो, उनका हम लोग अभिनंदन भी करें और अच्छे से अच्छी जो व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था भी करें कि आने वाले किसी भी शिव भक्त कांवड़ियों को किसी भी प्रकार पूरे देश भर के शिव भक्त कांवड़िए भाई बहन करोड़ों की संख्या में यहाँ माँ गंगा का जल लेने के लिए आते हैं और माँ गंगा का जल लेकर जाते हैं। और सभी हमारे भगवान के भक्त हैं, शिव भक्त हैं, देवभूमि में आते हैं। देवभूमि में हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन करें। और हमारी देवभूमि की जो परिपाटी है अतिथि देवो भव, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं मैं मुख्य सेवक हूँ, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि आस्था, श्रद्धा और पूरे विश्वास को बढ़ाने वाला, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले सभी शिव भक्त कांवड़ियों का प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर हमने स्वागत किया है, उनका अभिनंदन किया है। इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है। कांवड़ यात्रा के लिए सरकार द्वारा कई महीनों पहले से भी तैयारी की जा रही थी। आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने यहां आने वाले कांवड़ियों का चरण वंदन किया। चरण वंदन के साथ साथ मुख्यमंत्री के द्वारा उनको एक गंगा जली भी भेंट की गई। साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार के द्वारा आज यहाँ पर हर की पैड़ी और जिस तरह से कांवड़ी यात्रा आती है उस पर पुष्प वर्षा की गई। पुष्प वर्षा के साथ साथ मुख्यमंत्री का ये साफ कहना था कि उत्तराखंड सरकार यहाँ पर आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, कांवड़िए हैं, उनकी सुरक्षित और सुगम यात्रा के लिए कटिबद्ध है। मुख्यमंत्री का साफ कहना था कि इस माध्यम से सरकार कहीं ना कहीं कांवड़ यात्रा में एक सहयोगी के रूप में कार्य कर रही है। इंडिया वॉइस के लिए हरिद्वार से विकास चौहान।
रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां अग्निशमन विभाग की गाड़ी आईपीएस अफसर के घर में पानी भरती हुई नजर आई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल इसी रोड पर स्थित आईपीएस अर्चना त्यागी के घर में फायर ब्रिगेड से पानी भरा जा रहा है। इस बात से लोग हैरान हैं कि क्या फायर ब्रिगेड की गाड़ी इस काम में भी इस्तेमाल होती है। वो आपको बता दें कि 1993 बैच की आईपीएस हैं अर्चना त्यागी। जानकारी के मुताबिक मर्दानी नाम की फिल्म इन्हीं पर आधारित है। उत्तराखंड पुलिस एडीजी अमित सिन्हा ने बताया कि फिलहाल मामले का संज्ञान लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति आगे ना हो, इसके लिए एक रणनीति भी तैयार की जाएगी। मेरी संज्ञान में तो नहीं है ये। आपने जैसे अभी बताया, कि ऐसा वीडियो है और उसका कब का वीडियो है ये भी मैं अभी तक नहीं समझ पाया उसको। यद्यपि ये ज़रूर मैं कहूँगा कि इस तरह की परंपराएं ठीक नहीं होती है, और अगर ऐसा हुआ है तो ये गलत हुआ। तो आईपीएस के घर पर अग्निशमन विभाग द्वारा पानी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अग्निशमन विभाग की गाड़ी से आईपीएस अर्चना त्यागी, जिनका नाम है, 1993 बैच की अधिकारी हैं, उनके यहां पर पानी वो भरा जा रहा था, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस एडीजी अमित सिन्हा ने फिलहाल मामले का संज्ञान लिया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। अभय, जिस तरीके से अग्निशमन विभाग की गाड़ी द्वारा आईपीएस अर्चना त्यागी के घर में पानी भरने की बात कही जा रही है, क्या है पूरा मामला अभय, और क्या कुछ कार्रवाई हुई है वीडियो वायरल होने के बाद अब तक इस मामले में? अभय जी बिल्कुल, अभी तक ये कह सकते हैं कि इस पूरे मामले पर जो ये वीडियो वायरल हुआ आईपीएस के घर पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पानी पहुंचाने का, उस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। ये कहा जा सकता है कि ऐसी घटना या ऐसे प्रकरण दोबारा निकट भविष्य में ना हो, उसके लिए पुलिस विभाग संजीदगी से काम करने की बात यहाँ पर कर रही है, रणनीति बनाने की बात कर रही है। इसके अलावा जो वीडियो वायरल हो रहा है, उस वीडियो की जांच की बात यहाँ पर जरूर पुलिस विभाग स्वीकार कर रही है। साथ ही पुलिस विभाग की तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि वीडियो कब का है और किसके द्वारा बनाया गया है, क्या कुछ उसके पीछे का उद्देश्य है, उसको आगामी दिनों में बताने का काम किया जाएगा। क्योंकि जब पूरा तथ्य उनके सामने होंगे तो उस तथ्य को बताकर उसकी जांच यहाँ पर की जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है, वो सीधे तौर पर पुलिस विभाग की उस कार्य प्रणाली को बताने का काम कर रहा है, जिसमें आईपीएस अधिकारी की तरफ से अपने पद का दुरुपयोग करने का काम यहाँ पर किया गया है। ये कहा जा सकता है कि अभी तक की इस पूरे प्रकरण की जो कार्रवाई रही है, उसमें पुलिस विभाग की तरफ से या तो कोई मामले का कार्रवाई के लिए बात यहाँ पर कही गई। जरूर इसमें ये कहा जा सकता है कि अब अपने ही विभाग के उस अधिकारी को बचाने का काम पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अर्चना त्यागी, देहरादून की रहने वाली है, लेकिन वर्तमान में कह सकते हैं कि महाराष्ट्र कैडर पर वो महाराष्ट्र कैडर और महाराष्ट्र सेवाएं वहां पर दे रही है। जिस प्रकार से ये मामला अब यहाँ पर वायरल हुआ, तो ऐसे में सीधे तौर पर प्रशासनिक जो अधिकारियों की जो कार्य प्रणाली होती है उस पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। और देखना अब ये होगा कि पुलिस के जो आला अधिकारी कार्रवाई की बात यहाँ पर कर रहे हैं, वो कब तक कार्रवाई कर पाते हैं, और जो दोषी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं उनके खिलाफ किस प्रकार से कार्रवाई यहाँ पर हो पाती है। जी अभय, तो सवाल ये होता है कि एक तो ये वीडियो कब का है, पहला सवाल। दूसरा, ये जो अग्निशमन विभाग की गाड़ी है, ये जहां तक मुझे पता है ये आग बुझाने का काम करती है। अब सवाल ये कि उस घर में जो अर्चना त्यागी जो कि आईपीएस हैं, उनके घर का ये वीडियो बताया जा रहा है, तो किन कारणों की वजह से ये फायर ब्रिगेड यानी अग्निशमन की गाड़ी वहां पर जाकर खड़ी हुई है, क्या कुछ है अभी इसको लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट आपके पास? देखिए, पुलिस विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इन सब चीजों से अभी तक अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी की तरफ से वहां पानी पहुंचाने का काम किया गया। उनकी तरफ से ये बात जरूर यहाँ पर कही जा रही है कि ये जो वीडियो वायरल हो रहा है, इस वीडियो की जांच यहाँ पर जरूर की जाएगी। और इसके अलावा पूरे प्रकरण से ये कह सकते हैं कि पुलिस के आला अधिकारी अपनी अनभिज्ञता जताने का काम यहाँ पर करें कि ऐसा कोई मामला उनके संज्ञान में आया हो या इससे पहले कभी ऐसी कोई घटना यहाँ पर घटी हो। उन सब चीजों से अधिकारी अपनी बात को अपना पल्ला झाड़ने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, जो अभी तक की बातचीत अभी तक यहाँ पर हुई सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो को लेकर, तो
2 महीने पहले का वीडियो यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस की जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो पानी सप्लाई करने का काम आईपीएस अधिकारी के घर पर कर दी है। जबकि नियमों के हिसाब से देखा जाए तो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां होती है वो आग बुझाने के काम में यहाँ पर लाई जाती है या आपातकालीन किसी स्थिति के लिए उसका प्रयोग वहाँ पर किया जाता है। अगर पानी की सप्लाई की आवश्यकता होती है तो जो जल निगम के जो वाटर जो टैंक होते हैं उनके माध्यम से पानी सप्लाई वहाँ पर किया जाता है। लेकिन जिस तरीके से पद का दुरुपयोग यहाँ पर हुआ है वो सबसे बड़ा चर्चा का विषय यहाँ पर बना हुआ। और ठीक, अभय बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर देहरादून से है, जहां केदारनाथ धाम के गर्भगृह में सोना विवाद को लेकर सतपाल महाराज के बयान के बाद एक बार फिर से मामला गर्मा गया है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केदारनाथ के गर्भगृह में सोना लगने को लेकर जल्द ही वो एक बड़ा खुलासा करने जा रहा है। केदारनाथ धाम को लेकर चल रहा विवाद अभी सुलझा नहीं है, बल्कि कैबिनेट मंत्री पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की तरफ से दिया गया बयान इस विवाद को नया जन्म देता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले पर जहां पदयात्रा निकालने का काम किया जा रहा है, हरिद्वार से केदारनाथ तक कांग्रेस की पदयात्रा चल रही है, और वहीं दूसरी तरफ अब कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि केदारनाथ में जो सोना का लेकर जो विवाद हो रहा है उस पर जल्द ही बड़ा खुलासा करने वाला है। ऐसे में समझा जा सकता है कि इतने दिनों से अगर कैबिनेट मंत्री को ये सब चीजें पता थी तो फिर कैबिनेट मंत्री की तरफ से क्यों नहीं उन सब चीजों का खुलासा किया गया, और अब अगर वो खुलासा करने जा रहे हैं तो क्या कुछ उसमें सच्चाई हो सकती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से केदारनाथ धाम को लेकर जो लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी चिंतित नजर आ रही है, भाजपा का संगठन भी चिंतित नजर आ रहा है। कहा जा सकता है कि जल्द ही अगर इसका प्रकाशित नहीं किया गया, जल्दी खुलासा नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में जो भाजपा की मुश्किलें होंगी केदारनाथ धाम को लेकर और बढ़ती नजर आएंगे, और फिर चुनाव के लिए ये एक और बड़ा विषय बन जाएगा जिस पर भारतीय जनता पार्टी जवाब नहीं दे पाएगी, जनता कांग्रेस के बाद गुस्से में आएगी। इसलिए जल्दी सुलझाना जरूरी है। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाकर बड़ी जीत हासिल की है, जो आने वाले दिनों में कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं होगी। कैमरामैन अभय के अंतरा, इंडिया वाइस। अगली खबर मसूरी से है, जहां सेंट जॉर्ज कॉलेज ने 15 दिवसीय सेंट जॉर्ज कॉलेज हेरिटेज कप आमंत्रण सॉकर टूर्नामेंट का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने किया। इस मौके पर प्रेमचंद अग्रवाल ने पहले ही दिन टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों का परिचय लेते हुए टूर्नामेंट का शुभारंभ किया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल रमेश अमलनाथन ने मुख्य अतिथि शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पौधा और मोमेंटो देकर स्वागत किया। देखिए, आप जानते हैं कि जिस प्रकार से इस विद्यालय में लगातार 51वां जितेंद्र गुप्ता के मेमोरियल में, उनकी मेमोरी में फुटबॉल टूर्नामेंट आप करते हैं, ये बड़ी बात है कि किसी एक बच्चे के याद में फुटबॉल टूर्नामेंट हो रहा है। क्योंकि बच्चों में इससे जहाँ लोगों में एक भावना उत्पन्न होती है, साथ साथ खेल और खेल की भावना से जो खेला जाने वाला ये खेल है फुटबॉल, अब आप देखिए कि जहाँ हमें आज आवश्यकता लगती है, जो आज लोग खेल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं एक बात तो उसमें कह सकता हूं कि कम से कम वो जो गलत काम उससे बचत उनकी होती है। और जिस प्रतिष्ठित विद्यालय में मैं यहाँ खड़ा हूँ, जिस प्रतिष्ठित विद्यालय में ये प्रतिष्ठित जो टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियनशिप हो रही है, पूरे ओपन चैंपियनशिप में पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ आ रहे हैं, और स्वाभाविक रूप से हमारे यहाँ इन कार्यक्रमों की आवश्यकता है। आप जानते हैं कि हमारी प्रदेश की सरकार, हमारी देश की सरकार आज खेलों में बहुत आगे बढ़ाने का काम कर। तो वहीं पौड़ी जनपद के बड़े अस्पतालों में शुमार बेस हॉस्पिटल में पिछले 1 महीने से ऑपरेशन थिएटर में ताला लटका हुआ है। दरअसल 30 जून को बेस अस्पताल में तैनात एनेस्थेटिक का रिटायरमेंट हो गया था, जिसके बाद से अस्पताल में अभी तक नए एनेस्थेटिक का तैनाती नहीं हो पाया। हालात अब ये हैं कि पिछले 1 महीने से अस्पताल में जनरल सर्जरी से लेकर प्रसव सर्जरी और ऑर्थो से संबंधित ऑपरेशन लटके हुए हैं। ज्यादातर केस को अस्पताल की ओर से रेफर कर दिया गया है। एक आकलन के मुताबिक अस्पताल में हर महीने 100 से ज्यादा ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन एनेस्थेटिक न होने से मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि जल्द ही डॉक्टर की तैनाती की जाएगी। ये बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति सेवामुक्त होता है तो उसके स्थान पर दूसरा व्यक्ति
भेजा जाता है। थोड़ा सा समय उसमें लग जाता है, हाँ, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि उनके ना होने पर ऑपरेशन नहीं हो पा रहे, लेकिन शीघ्र ही शासन प्रशासन सब तरह से इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बहुत जल्दी हो सकता है 1-2 दिनों में ही लिस्ट आ जाए और यहाँ पर ये तो नहीं कह सकते, पेशेंट तो आते हैं जाते हैं, उनकी काउंटिंग नहीं की जाती। जब हम उसका ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी काउंटिंग नहीं, वो रेफर किए जाते हैं। तो रेफरेंस की संख्या हो सकती है, वो एक गणित है, वो आपको ऐसे नहीं बता सकता मैं। तो स्वाभाविक है कि जो पेशेंट सर्जरी के लिए भी आ रहे हैं उनको हम सर्जरी नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि जो माइनर सर्जरीज है, चाहे वो गायनी विभाग की हों, चाहे वो जनरल सर्जरी विभाग की हों, वो की जा रही है क्योंकि उसमें एनेस्थेटिक्स की आवश्यकता। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।